मेरा YouTube चैनल देखने वाले सभी को मेरा बहुत दिल से प्रणाम है। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और बहुत लंबे ब्रेक लेने के बाद फिर एक बार मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए आ चुका हूँ। करीब 5 महीने हो चुके हैं, मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैं किसी और काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। इस बीच कई बार मैंने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड तो किया लेकिन उसको मैं एडिट नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया। सबसे पहले आप सब लोगों की क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है ना कि सच में मेरे दिल के अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही है, चोट लगी है मेरे दिल को। और आज फाइनली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बात करनी ही चाहिए। एग्जैक्टली क्यों आज का पॉडकास्ट मैं बना रहा हूँ ये आपको पता चलेगा। लेकिन फिर एक बार मेरे चैनल में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत कर देते हैं। एक्चुअली जलगांव जो आता है महाराष्ट्र में, जळगाव बोलते हैं उसको, वहाँ पर श्री स्वामी समर्थ जी का एक टेम्पल था जिसको केंद्र बोला जाता है। वहाँ पर लोग साधना के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, आरती के लिए जाते हैं। और एक दिन अचानक से उस टेम्पल को, उस केंद्र को डिमोलिश कर दिया गया। डिमोलिशन के 3 हफ्तों के बाद ये खबर मेरे को मिली, वो भी यूट्यूब में सर्फ करते हुए। मुझे धक्का लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। जब वो वाला वीडियो मैं देख रहा था तो ये उसमें क्लियर कट नज़र आ रहा था कि वहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है जलगांव में। और उसके बाद वो जो प्रोसेस थी मंदिर को गिराने की, उसको वहीं पर रोक दिया गया था। और बाद में वो जो भी लिटिगेशन था उसको एक तरह से कंप्रोमाइज़ कहिए या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरह उसको किया गया था। बट माई क्वेश्चन वॉज कि ये खबर हम लोगों को मिली क्यों नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, श्री स्वामी समर्थ जी का टेम्पल गिराया गया। वो जलगांव का एक मुख्य केंद्र था, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा मंदिर था, वो एक मुख्य केंद्र था वहाँ का। उसको गिराया गया, उसके वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं जब इसके बारे में सर्च करने लगा तो मुझे सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूब में खास तौर पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर यहाँ पर कोई चर्च, कोई मस्जिद के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता और 3 हफ्तों तक आप शांत बैठते, आपको पता ही नहीं चलता, ऐसा हो सकता है क्या? हमारे देश में जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस खबर को कवर करता कि नहीं कवर करता? आप ही लोग मुझे बताइए। और यहाँ पर जो पक्षपात मुझे दिख रहा है, जो अन्याय हिंदू समाज पर मुझे दिख रहा है, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। ये एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इन चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश मैं आज भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं मिल रही। मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ। जो भी मेरे रिसोर्सेस हैं जलगांव में, उन लोगों के कांटेक्ट में हूँ मैं। जैसे ही कोई मुझे एक्सक्लूसिव वहाँ पे कोई कार्यकर्ता मिलेगा, कोई वहाँ के एक्सपर्ट मिलेंगे, तो उनके साथ मैं बात करने की कोशिश करूँगा और उसका एक डिटेल पॉडकास्ट में बनाऊँगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि स्वामी समर्थ जी का एक बहुत बड़ा टेम्पल, जिसको ऑलमोस्ट 75% डिमोलिश कर दिया गया है ऑलरेडी, बाकी का काम डिमोलिशिंग का चालू था, लेकिन वहाँ के जो लोकल एक्टिविस्ट थे वो एक्टिवेट हो गए और वहाँ पर जो हिंदू समाज ने एकता दिखाई, उसके बाद उनको पीछे हटना पड़ा। और वो जो 25% बचा हुआ का वहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको वैसे ही रखते हुए अब लोग वहाँ पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद फिर से उसको बनाया जाएगा। ये प्रोसीजर वहाँ पे चल रही है। लेकिन मुझे अभी तक जो जानकारी मिली है वो ऐसी है कि उस एरिया में, उस टेम्पल के एरिया में एक एडवोकेट रहते हैं। करीब 18 या 20 साल पहले उन्होंने केस करी थी इसके ऊपर, इस टेम्पल के ऊपर, कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया में आता है। तो उन्होंने वो तर्क लगाया। कानूनी रूप से हो सकता है उनका तर्क ठीक हो, लेकिन मैंने जितनी भी लोगों से बातचीत करी है, मुझे सारे लोगों ने बताया कि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं था उस टेम्पल की वजह से। इनफैक्ट उस टेम्पल के होने से वहाँ के लोग सेफ, पॉजिटिव और फ्रेश महसूस किया करते थे। कभी उस मंदिर की घंटा तक उनके घरों में सुनाई नहीं देती थी, उतना सब वो डिसिप्लिन रूप से करते थे सब कुछ। लेकिन फिर भी ये जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने क्यों वो याचिका डाली? वो जो टेम्पल था वो किसी पर्सनल इंसान की ज़मीन है और उसके ऊपर उन्होंने बनाया, ऐसा नहीं था। वो जो कॉलोनी है ना, उस कॉलोनी की ही वो एक प्लॉट था, वो एक तरह से
वहाँ पर छोटा सा मंदिर होता है शुरुआत में, बाद में उसके सामने एक शेड बनाया जाता है और बाद में वो बहुत बड़ा आकार ले लेता है। अब ऐसा सब कुछ होते हुए वो एडवोकेट जिन्होंने इसके खिलाफ केस करी, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो जो एडवोकेट थे मेरे जानकारी के मुताबिक वो भी हिंदू ही है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदू है, आगे की बात यह है कि वो एक कट्टर हिंदुत्व वाले एडवोकेट है। सनातन के लोग हो गए और बाकी जो गौ माता की सेवा करते हैं उनके ऊपर केसेस होते हैं, तो उस टाइप के केसेस लड़ने वाले एडवोकेट हैं। तो उन्होंने क्यों केस किया होगा? केस किया तो ठीक है, लेकिन जिस भी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया होगा, मेरा प्रश्न जुडिशरी से है कि यही बात अगर किसी मस्जिद या चर्च की होती तो क्या कोर्ट इतने आसानी से उसको हटाने का ऑर्डर पास करती? तो हम किस देश में रह रहे हैं? और क्या होता है, कोर्ट का सिर्फ ऑर्डर होता है, एग्जीक्यूशन वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जलगांव में उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उन्होंने बीजेपी के नगर सेवक जो होते हैं, काउंसिलर्स, कारपोरेटर्स, उनको फोड़ कर वहाँ पर सत्ता बनाई है। टेक्निकली वहाँ पर सत्ता है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे शिवसेना की, लेकिन उस शिवसेना में लोग हैं बीजेपी के। ये इस तरह की खिचड़ी वहाँ पर भी बनी है। मेरा प्रश्न ये है कि इन लोगों ने ये स्टेप लिया ही कैसे? मान लेता हूँ ना मैं कि कोर्ट की ऑर्डर आई है, लेकिन इतना तुरंत एक्शन लेना कि आपने उस मंदिर को हटा दिया वहाँ से, तो ये कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे इससे आगे जाकर प्रश्न पड़ता है कि बीजेपी ने इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाया? बाकी जो लोग थे उन्होंने इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाया? और सबसे अहम सवाल ये है कि किसी गली कोने में किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति के साथ अगर कुछ होता है तो नेशनल मीडिया हाथ में डंडे ले लेकर उनके सामने जाके रोने लगता है, रुदन करने लगता है। यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर जिसको डिमोलिश कर दिया गया, नेशनल मीडिया क्या कर रहा था? खबर नहीं थी उनके पास। जो महाराष्ट्र स्टेट का मीडिया है, वहाँ के लोकल मीडिया ने तो उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। हो सकता है कि स्टेट मीडिया ने भी उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन जब मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ तो मुझे तो कोई क्लिप, कोई न्यूज़ नहीं मिली कोई भी प्रोमिनेंट मीडिया की। या फिर जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप ही मुझे बता दीजिए कि क्या आप तक ये खबर पहुंची थी कि जलगांव में ऐसा कुछ हुआ है? जलगांव जो है, मानता हूँ कि थोड़ा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वो इतना भी बैकवर्ड नहीं है ना कि लोगों को पता भी नहीं है। इट्स अ बिग सिटी जलगांव, और वहाँ पर एक बहुत बड़े टेम्पल को गिरा दिया गया है 3-4 हफ्ते होने के बाद भी। आपको खबर नहीं, मेरे को खबर नहीं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम किस देश में रह रहे हैं। 5 महीने पहले जब मैं पॉडकास्ट बना रहा था, यही प्रश्न करता था मैं कि हम किस देश में रह रहे हैं। एक निरपराध संत साधु श्री आशाराम जी बापू, उनको जेल में डाल दिया गया, और जिन लोगों ने तिरुपति के प्रसाद में गड़बड़ी करी वो ओपन घूम रहे हैं। अगर आप सत्ता में होते तो तिरुपति के प्रसाद में गड़बड़ करने वाले लोगों पर आप एक्शन नहीं लेते क्या? इस प्रकार के कितने ही डॉट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये जो भी जलगांव में हुआ है, इसकी तह तक जाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं करूँगा। अभी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अक्षय कुलकर्णी सब आधा अधूरा क्यों बता रहा है। क्या करूं मैं? जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया ने वो काम नहीं किया है, और इसलिए मैं ये चीज़ आपको आधी अधूरी आपको आज बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिनको भी आप अपना समझ रहे हैं, अपना इन द सेंस हिंदुओं का बचाव करने वाली पार्टी, हिंदुओं के लिए लड़ने वाली पार्टी, हिंदुओं की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ में पॉलिटिक्स ढूंढी जाती है। यहाँ पर वो जो अपोनेंट एडवोकेट थे, वो अगर अब्दुल होते तो बात अलग होती। वहाँ पर अगर शरद पवार होते, वहाँ पर अगर कांग्रेस होती, राहुल गांधी होते, तो बात अलग होती। यहाँ पे ऐसा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा है ही नहीं ना, तो इसको क्यों कवर किया जाए? मंदिर गिरता है तो गिरने दीजिए। उस मंदिर के साथ जो लाखों भक्त जुड़े हुए हैं, उनकी भावना अगर आहत होती है तो होने दीजिए। हमको इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना, तो हम इसको नहीं उठाएंगे, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं, कुछ दिन पहले शरद पवार मंच पर बैठे थे और एक वक्ता, उसका नाम लेकर मैं उसको और बड़ा नहीं करना चाहता, और एक वक्ता के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बातें हुई। बहुत सारे यूट्यूबर्स सामने आए, उन्होंने वीडियोस बनाए, उसका निषेध किया।
अच्छी बात है, करना भी चाहिए। उसने जो किया वो गलत था। बाद में स्वामी भक्त वहाँ गए थे, उसने माफ़ी भी मांग ली और ये होना चाहिए। हम लोगों को एकजुट रहना चाहिए। लेकिन सेम एटीट्यूड यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे तो पूरा मंदिर गिरा दिया गया है ना। वहाँ पे तो सिर्फ बातें हुई थी, यहाँ पे एक्चुअल एक्शन हुई है। लेकिन इतनी बड़ी एक्शन होने के बाद भी जो सन्नाटा है वो मेरे समझ में नहीं आता। जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैंने मेरे कांटेक्ट में जितने भी मराठी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब लोगों के साथ ये शेयर किया और उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप इसके ऊपर एक पॉडकास्ट वीडियो जो भी है बना दीजिए। किसी ने रिप्लाई नहीं किया मुझे। सबके साथ संपर्क करने की कोशिश करी थी। उनके नाम आज तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सचिन पाटिल, जिनको मैं दादा कहता हूँ, जिनको मैं एडमायर करता हूँ क्योंकि वो हमेशा सच की बात कहते हैं, उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई किया कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ये खबर पता नहीं है और मुझे भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तुरंत उन्होंने रिप्लाई दिया। दैट इज़ वाई मैं उनको एडमायर करता हूँ। सचिन पाटिल जी जो है, उन जैसे इन्फ्लुएंसर, अक्षय कुलकर्णी जैसे इन्फ्लुएंसर की समाज को ज़रूरत है, हिंदुत्व को ज़रूरत है। इसलिए माफ़ी मांगता हूँ डिले के लिए कि 5 महीनों तक एक भी पॉडकास्ट अपलोड नहीं किया। लेकिन अब फिर से हक से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच ऑल माई पॉडकास्ट, शेयर विथ एवरीबडी। आज का पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर होना ही चाहिए। जलगांव जैसे बड़े शहर में स्वामी समर्थ जी के एक बड़े मंदिर को 75% तक गिरा दिया गया है। उसके वीडियोस अगर आपको मिलते हैं सोशल मीडिया पर, आप खुद देख लीजिए। मैं नहीं दिखा सकता, वो अपमान है स्वामी जी का। मेरी भावनाएं आहत होती है, वरना वो फुटेज मैं आज के पॉडकास्ट में लगवा सकता था। ठीक है, फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम एंड जय हिंद।